मेरी इस फिक्री बात को सुनिए, कौमों पर परेशानी आती रहेगी, ये आपको और हमको सब्र से काम लेना है, तदबीर से काम लेना है, अपने मुस्तकबिल को सोचते हुए अपनी नस्लों को तैयार करना है। जो कौम अपनी तारीख और तहजीब भुला देती है, मेरी बात नोट करें, जो कौम अपनी तारीख और तहजीब भुला देती है, तारीख के औराक से उस कौम को भुला दिया जाता है। आज हमको अपने नौजवानों से एक और शिकायत है, मैं अपने नौजवान कह रहा हूं। जब मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा श्रीनगर के और आया तो साथ में आमिर भाई थे, मैं दंग रह गया। मैंने कहा यहां एक भी नेम प्लेट में दुकानों के बाहर उर्दू में नाम नहीं है। आप पंजाब जाएं तो वहां नाम पंजाबी और इंग्लिश में रहेगा, आप तमिलनाडु जाएं वहां नाम तमिल और इंग्लिश में होगा, आप गुजरात जाएं वहां नाम गुजराती और इंग्लिश में होगा, आप कर्नाटक जाएं वहां नाम कन्नड़ा और इंग्लिश में होगा। ये हमारे कश्मीर के लोगों की उर्दू छोड़ दी। आप जाके देख लीजिए, क्या हमारे नौजवान एहसास कमतरी के शिकार हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, मीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा खाकी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हमजा रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताबों में क्या तालीम लिखी है, अगर आपको उर्दू नहीं मालूम आप कैसे बताएंगे? अगर मैं पूछूं कश्मीर की तहजीब क्या है, यहाँ कांगड़ा कब शुरू हुआ, यहाँ जो फरान डालते हैं ऊपर से कब शुरू हुआ, यहाँ गोश्त और कालीन और बेकरी का काम किस जमाने में शुरू हुआ, तो तारीख की तमाम किताबें फारसी और कश्मीरी और उर्दू जबान में हैं। तो आप एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो रोमन इंग्लिश और उर्दू बोल रही है। आप कैसे हैं? और कश्मीर की जो तहजीब है, कश्मीर की जो सकाफत है, कश्मीर की जो तारीख है वो भूल रहे हैं। तो मैं किबला नकीब साहब के जरिए यह गुजारिश करूंगा कि नौजवानों में उर्दू और कश्मीरी जबान और कश्मीरी तहजीब के इह्या रिनाइवल के लिए कुछ काम किया जाए। जो कौम अपनी तारीख और तहजीब भुला देती है, मेरी बात नोट करें, जो कौम अपनी तारीख और तहजीब भुला देती है, तारीख के औराक से उस कौम को भुला दिया जाता है। तो आप इस पे एक आमिर साहब एक मुहिम शुरू करें, और मैं तमाम जिनकी दुकानें हैं, जिनके कारोबार हैं, स्कूल हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अंग्रेजी इस्तेमाल करें, कोई इसमें बात नहीं, इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल गिव अप योर मदर टंग, दैट डजंट मीन दैट यू विल नॉट लर्न अरेबिक एंड कश्मीरी लैंग्वेज। You should not suffer from inferiority complex. Just because someone can speak in English doesn't mean that he's a big scholar or allama. Language has got nothing to do with your intellectual power. आपकी सलाहियतों से, आपके इल्म से जबान का क्या है भाई? ये जो चश्मा लगाया है, इसकी इजाद एक अरबी मुसलमान ने की थी, इब्न हैतम रहमतुल्लाह अलैह। इल्म होना चाहिए, मुताला होना चाहिए। तो आप इसकी तरफ तवज्जो दें। परेशानियां बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, लेकिन 3-4 मिसालें पेश करूंगा, और कुदूरी और साशी से नहीं दूंगा, हिस्ट्री की किताब से दूंगा कि आपको पता लगे। साउथ अफ्रीका का नाम सुना है? जुनूबी अफ्रीका सुना है? 50-60 साल गोरों की हुकूमत रही यहां। कितने साल रही? 50-60 साल। न उनको वोट डालने का हक था, न अपने तंजीम, न अपने इदारे, कोई हुकूक नहीं थी। तो क्या उन लोगों ने हार मान ली थी? नहीं ना, करते रहे करते रहे। नेल्सन मंडेला जैसे बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने मुहिम को जारी रखा। एक दिन कामयाबी मिली कि नहीं मिली? मिली ना। दूसरी मिसाल, क्यूबा का नाम सुना है? साउथ अमेरिका में एक मुल्क है, पिछले 50 साल से अमेरिका ने वहां इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है, मशयती बंदिशें लगाई हैं कि कोई भी मुल्क उसके साथ तिजारत नहीं कर सकता, उसको एकदम बर्बाद कर दिया। लेकिन आज दुनिया के बेहतरीन जो नर्स होते हैं,
वो क्यूबा से मौजूद है, क्योंकि वहां के लोगों ने हार नहीं मानी, वो फिक्री तौर पर, इल्मी तौर पर काम करते रहे। तीसरी मिसाल दूंगा मैं, तुर्की का नाम सुना है? तुर्की में 1922 में एर्दोगान नाम का शख्स आया, वो कमाल अतातुर्क नाम का शख्स आया। उसने कहा मस्जिदों में अजान बंद, दाढ़ी पर पाबंदी, हिजाब और निकाब पर पाबंदी, मदरसों और खानकाहों पर पाबंदी। कहा आपको क्लीन शेव होना है, पैंट शर्ट पहनना है, ख्वातीन को स्कर्ट पहनना है। ये अभी की बात है, सिर्फ 100 साल पहले की बात। लेकिन वहां के उलमा, मशाइख, सादात ने अपनी खानकाहों के जरिए लोगों के दिलों में इल्म को और हुजूर की मोहब्बत को और इस्लाम की गैरत को जिंदा रखा। उस कमाल अतातुर्क ने हेजिया सोफिया जो मस्जिद है उसको कब तब्दील कर दिया था एक म्यूजियम में, अजायब घर ने। 100 साल के बाद, कितने साल के बाद? 100 साल के बाद हालात बदले और एर्दोगान आए, वापस उस म्यूजियम को मस्जिद में आया। कहने का मतलब जो मैंने बात कही, अगर आप और हम फिक्री तौर पर हार जाएंगे तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हमको अपनी फिक्र को बुलंद रखना है, हमको अहले सुन्नत और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को जिंदा रखना है। बहुत सी मुश्किलें आएंगी, सब कुछ बयान नहीं किया जा सकता है, आप सब दानिश्वर हैं। हमको उस मुश्किलात के, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, हमारी अक्लों पर ताले भी तो पड़े हैं। गुटखा बिक रहा है सामने, उससे बड़ा बड़ा लिखा है गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन हमारे अक्लों पर ताला है, हम जाकर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सैयद बिलाल किरमानी साहब गुटखे के जवाज में फतवा दे देंगे। वो अपने माइक से यही कहेंगे गुटखा मुजिर है, मत खाओ। मिसाल के तौर पर शराब, आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, वहां ऑफिसर से जाकर पूछिए सर जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, यानी शौहर जो अपनी बीवी को मारता है, ये सबसे बड़ी वजह आपके मुताबिक क्या है? उससे पूछिए आप। पूरी दुनिया में, हजरत बता रहे हैं कल का, गुज़िश्ता कल का वाकया, कल आप पूरी दुनिया में, अमेरिका, लंदन, कहीं चले जाइए, सारे पुलिस स्टेशन से पता लगेगा डोमेस्टिक वायलेंस यानी मर्द का अपनी बीवी को मारना, उसकी सबसे बड़ी वजह है शराब। उसके बाद आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास जाइए, पूछिए सर मुझे एक रिकॉर्ड चाहिए कि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी के वो किस वजह से होती है। आप खुद सर्वे कीजिए भाई, तो आपको पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक वाले होंगे कहेंगे सबसे बड़ी वजह है ड्रंक ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना। अब ये बात सबको मालूम है, शराब पीने से अक्लो हया सब चली जाती है, हाफिजा कमजोर हो जाता है। हम मना ही तो कर सकते हैं। हिंदुस्तान एक जमहूरी आजाद मुल्क है, यहां अगर कहीं शराब खाना खुला है हम थोड़ी बंद करवा सकते हैं, लेकिन हम अपने लोगों को बोल सकते हैं पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स, इन तमाम चीजों से दूर रहो, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। हिकमत अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह जिसको अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हालात परेशान होते रहेंगे, तो जब तुर्की में 100 साल के बाद हालात बदले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सालहा साल दुआ मांगते रहे, तो हर मुल्कों की तारीख पढ़िए। एक मिसाल और दूंगा फिर आऊंगा। मैं तारीख की मिसाल क्यों दे रहा हूं? ताकि लोगों को तारीख का शौक हो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वक्त मालूम है? पहले उनका अकीदा सुन लीजिए फिर बताऊंगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा था कि जब उनको जेल में बंद करके कोड़े लगाए जाते हर रोज, तो एक दिन जब उनका जुब्बा उतारा गया तो अंदर चमड़े का एक बटुआ मिला।
तबकात हनाबिला में इसको नकल किया गया है। उस बटवे को खोला गया तो उसमें हुजूर के मोए मुबारक, यह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा। पूछा गया ये क्या है? जालिम बादशाह ने पूछा ये क्या है? फरमाया हजरत ने कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मोए मुबारक है, इसको मैं अपने पास रखता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद जब दफनाया जाए मुझे, तो इस मोए मुबारक के साथ कि इसकी बरकत से मुझ पर कब्र का अजाब टल जाएगा। ये किसी और किसी मौलवी साहब का अकीदा नहीं है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। हम पढ़ते नहीं हैं। तो इनको जेल में क्यों बंद किया गया? सवाल ये है, इनके जमाने में मुअतज़िला लोगों की हुकूमत थी और उनका यह अकीदा था कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, ये माज़अल्लाह मखलूक है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने इसका रद्द किया। मुअतज़िला की हुकूमत चली 100 साल के आसपास और वो लोग इसी नजरिए को फरोग देते रहे कि कुरान मजीद कलाम इलाही नहीं मखलूक है। अहले सुन्नत इसकी मुखालिफत करते इल्मी तौर पर, लेकिन जो ऐसा कहता उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता, उसको कोड़े से मरवाया जाता। वो वक्त भी टला, 100 साल बाद मुअतज़िला की हुकूमत हटी और फिर से अहले सुन्नत आ गए। कहने का मतलब है, जब आप कौमों की, मुल्कों की, तहजीबों की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मुसीबतें आई हैं और वो परेशानियां चली भी गई हैं, लेकिन जरूरत है कायदीन की। हक जिंदा रहेगा। यजीद को कोई आज अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखता और आज हम अपने बच्चों का नाम गुलाम हुसैन रखते हैं। तो बज़ाहिर कुछ चीजें हमको लगती है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में और इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में कुछ लोगों ने उनको बहुत परेशान किया, इतना परेशान किया कि वो अपने घरों से जब मस्जिद में जाते तो रास्ते में परेशान करते। इन्होंने पब्लिक को छोड़ के तन्हाई इख्तियार कर ली, लेकिन आज उन परेशान करने वाले लोगों को कोई नहीं जानता। हम इमाम शाफी को भी मानते हैं, इमाम सुयूती को भी मानते हैं रहीमुल्लाह अजमईन। कहने का मतलब क्या है? मेरी इस फिक्री बात को सुनिए, कौमों पर परेशानी आती रहेगी, ये आपको और हमको सब्र से काम लेना है, तदबीर से काम लेना है, अपने मुस्तकबिल को सोचते हुए अपनी नस्लों को तैयार करना है।